हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पर अपना स्टार्ट कर दी हूँ एक्सरसाइज। और मॉर्निंग ड्रिंक मैंने ले लिया था एप्पल साइडर विनेगर, और 2-3 गिलास मैंने गर्म पानी भी पी लिया है। किचन का कुछ काम कर लिया है, बेटी को स्कूल भेज दिया है, उनका लंच वंच जो भी है बना के। उसके बाद से मैं आकर के नहा ली हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी आजकल होती है ना, बारिश इतना हो रहा है और अंदर बाहर तो ठंडा रहता है बट अंदर में इतनी उमस होती है ना, हालत ख़राब हो जाती है। किचन का काम वाम करने के बाद, कुछ घर का काम वाम करने के बाद इतना पसीना पसीना हो जाता है ना, फिर यही होता है कि अब जल्दी से नहा लो, घुटन सी होने लगती है। तो फिर मैंने नहा वहा लिया। नहाने वाने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो नहाने के बाद जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बॉडी ठंडी ठंडी रहती है, और आज मैंने बाल धुला हुआ है, तो बॉडी ठंडी ठंडी रहती है। फिर एक्सरसाइज करो ना, तो जो जो भी पसीना होता है वो बेकार नहीं लगता है, अच्छा लगता है। जैसे बॉडी हल्की हल्की सी और ठंडा ठंडा सा लगता है फिर अच्छा लगता है। तो फिर मैं इसी तरह से एक्सरसाइज कर रही हूँ नहाने के बाद। तो इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, खाना पीना अपना बनाऊँगी। और 8 बज रहा है अभी, तो 8:30 बजे तक मैं करूँगी, और उसके बाद से फिर मैं जाऊँगी किचन में अपना खाना पीना बनाने। आधा काम मैंने कर दिया है फ़िलहाल। तो एक्सरसाइजेस देख लीजिए आप लोग, आज भी कुछ इसमें डिफरेंट है एक्सरसाइजेस, तो आप अपना देख लीजिए। और इसमें से भी आप एक्सरसाइजेस चूज़ कर सकते हैं और अपने एक्सरसाइजेस में शामिल कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी ना, पर डे आप अलग अलग एक्सरसाइजेस किया करो, ठीक है। जैसे किसी दिन ब्रेस्ट का कर रहे हो, किसी दिन हैंड का कर रहे हो, तो 2-3 जैसे ऐसे मिक्स करके ब्रेस्ट हैंड, और किसी दिन लेग का कर लिया, ठीक है, किसी दिन पेट का कर लिया, किसी दिन फुल बॉडी एक्सरसाइज कर लिया। तो फुल बॉडी एक्सरसाइज में ये देखिए, आज ये फुल बॉडी एक्सरसाइज ही है। देखिए अभी देखिए, ये आर्म का मैं कर रही हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि आर्म का एक्सरसाइज लेकर के आने के लिए, तो देखिए उस स्पेशली उस पर ले आ दूँ। आज ही सोची हूँ कि आर्म फाइट भी, उसका भी मतलब एक्सरसाइज मैं दिखा दूँगी करके। तो मैं सोची हूँ कि शाम को मैं उसका शूट कर लूँगी। आज मुझे फुल बॉडी एक्सरसाइज करने थे, तो मुझे शाम में थोड़ा टाइम ही नहीं मिला है, व्यस्त हो गई थी थोड़ा-सा, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो शायद कल की वीडियो में मैं दिखा दूँ, ठीक है। और आज की वीडियो, आज की एक्सरसाइज ना, ये भी पूरा फुल बॉडी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। ये सारे एक्सरसाइज जितने मैं करती हूँ ना, ये सब मैं कर चुकी हूँ। यही सब एक्सरसाइजेस करके मैं ना अपना वज़न कम किया है मैंने। देखिए पसीना पसीना, बाल भी गीले हैं, बट मुझे मज़ा आ रहा था करने में मज़ा आता है यार, एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है। बॉडी इतनी हल्की हो जाती है, क्या ही पूछो, मज़ा आता है। फिर एक अलग सी एनर्जी मिलती है बॉडी में। तो एक सिस्टर का कमेंट है, और उनका कमेंट शायद 2-3 दिन पहले ही आया था, मैं नहीं आंसर कर पाई थी, तो मैं आज कर रही हूँ। उनका कहना था कि उनका नाम है जैबा ईमानदार, और उनकी आईडी है। तो उनका कहना है कि जब आपने 32 बार से वेट लॉस किया था, तो आपने खाने पीने का टाइम सेट किया था और इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था क्या? तो देखिए सिस्टर, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग तो नहीं किया था, सॉल्ट फ्री मैंने किया था, 3-4 सॉल्ट फ्री मैंने किया था। और टाइम भी मैंने फ़िक्स किया था, उसी टाइम पर मैं अपना खाना पीना खाती थी। तो मैं जैसे मॉर्निंग में अजवाइन पानी, किसी दिन सौंफ पानी, किसी दिन मेथी पानी, यही सब मैं मिक्स करके लेती थी। और गर्म पानी मैं दिन भर पीती थी, 3 लीटर मैं पानी पीती थी उस टाइम में। और उसके बाद से सीधा मैं 9 से 10 के बीच में मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करती थी, और जो मैं ब्रेकफ़ास्ट करती थी वो सिर्फ़ फ्रूट का करती थी, ठीक है। और किसी दिन जैसे होता था फ्रूट नहीं है, तो मैं उस दिन दूध और मूसली खाती थी थोड़ा-सा लेकर के। उसके बाद से वो चीज़ खाने के बाद फिर मैं 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीती थी। उस टाइम में मैं 4 टाइम ग्रीन टी पीती थी। और फिर मैं वही 1:30 से 2 के बीच में, लगभग 2:30 के बीच में मैं अपना लंच करती थी। तो लंच में वही दाल, रोटी, सब्ज़ी, सैलेड, और 1 रोटी मल्टीग्रेन आटा का मैं लेती थी, और सैलेड होता था, दही होता था, ये मैं खाती थी। इसको खाने के 1 घंटे बाद फिर मैं ग्रीन टी पीती थी। फिर डिनर मैं जल्दी ही करती थी, और शाम के टाइम में जैसे हमारे वहाँ 4 से 5 के बीच में नाश्ता-वास्ता किया जाता है, चाय-वाय, हाँ, तो उसमें फ्रूट्स वगैरह कट करती थी मैं, तो थोड़ा-सा मैं फ्रूट्स ले लेती थी। उसके बाद से फिर मैं 7 वात के पहले ही मैं डिनर भी कर लेती थी। डिनर में स्प्राउट हो गया, और चीला हो गया, बेसन चीला हो गया, ओट्स चीला हो गया, ओट्स हो गया, यही सब मैं रात के डिनर में लेती थी। हल्का-सा डिनर करती थी मैं। और उसको खाने के बाद फिर मैं रात में सीधा जब सोने जाना होता था, तो उसके 1 डेढ़ घंटे पहले मैं अपना मैजिकल ड्रिंक लेती थी। तो वो मैजिकल ड्रिंक पी करके 21 दिन में मैंने 6 इंचेस लूज़ किए थे, पता है? हाँ, एक्सरसाइज़ भी करती थी। एक्सरसाइज़ तो कम, वॉक मैंने ज़्यादा किया था। वॉक मैं करने जाती थी बाहर, तो वहाँ पर मैं रनिंग करती थी। रनिंग और वॉक करती थी मैं करीब 1-1 घंटे।
तो मेरा वही 10 किलो वज़न कम हुआ था उस टाइम। और 1 महीना करीब 8 दिन, क्योंकि 8 दिन तो मैंने 32 बार को समझा और उसको आदत बनाया। मुझे यकीन नहीं था आप लोग की तरह ही कि 32 बार से सच में वज़न कम होता है। तो मैंने ना 8 दिन करके देखा, 8 दिन में ही मुझे बहुत फ़र्क, मेरे इंचेस लूज़ हुए थे। तो मेरे कपड़े जो हैं, मैं जो कपड़े डेली यूज़ में पहनती थी, वो मेरे लूज़ हुए थे, मेरी बॉडी से मतलब ज़्यादा ही लूज़ हो गए। तो मैं सोच रही थी अरे! मतलब कुछ तो फ़र्क लग रहा है। तो तब मैंने उस पर, हालाँकि ब्लॉग मैं बना रही थी लेकिन मैं वीडियो में दिखा नहीं रही थी कि मैं 32 बार को कर रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना तो पहले उसका रिज़ल्ट मैं देख लेती हूँ मिल रहा है कि नहीं, तभी उस पर मैं वीडियो लेकर के आती हूँ, ताकि मैं कॉन्फिडेंस हो करके आप लोगों को बता सकूँ कि हाँ, मैंने ये चीज़ किया है और उसका मुझे रिज़ल्ट भी मिला है। ठीक है? तो वही चीज़ मैं आप लोग को भी बताती हूँ और वही चीज़ आप लोग भी फ़ॉलो करते हो तो आप लोग का भी रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है? तो ये था मतलब उस टाइम का मेरा रूटीन। और इतना मैं नहीं कुछ खाती-पीती थी, जितना अभी मैं खा लेती हूँ ना, इतना नहीं खाती थी। मतलब अभी तो ख़ैर इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी मेरा डाइट जो है सही चल रहा है। लेकिन उस टाइम मैं वही जंक फूड वग़ैरह, मीठा वग़ैरह बिल्कुल नहीं खाती थी, सब अवॉइड किया था मैंने। यहाँ पे देखिए जंपिंग जैक कर रही हूँ। जंपिंग जैक ना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज़ होता है, पूरा बॉडी का फैट ख़त्म होता है इससे। और आज मैं कम ही एक्सरसाइज़ कर पाई हूँ, तो मैंने सोचा था ना कि मैं वही शाम को आर्म फैट का जो है एक्सरसाइज़ वही मैं करके अपना दिखा दूँगी, तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ और हो जाएगा। और एक तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था मॉर्निंग में, हाँ, क्योंकि किचन में आज मुझे पनीर-वनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं सोची कि शाम को कर लूँगी एक्सरसाइज़ बस, बट ना टाइम नहीं मिला मुझे एक्सरसाइज़ करने का, तो फिर भी मैंने 25 मिनट किया था एक्सरसाइज़, 25 मिनट किया था। यहाँ पे देखिए पसीना-पसीना हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और ये देखिए कितना सारा अमरूद और आम ये सब कुछ आया हुआ है। अमरूद, आम और वो था पनीर था आया हुआ। ये क्लिनिक से लेकर के आए थे शाम को। एक्चुअली ये हुआ था ना जो हमारी जेठानी है, अरे वही जो पंकज चौधरी भैया जो हैं, उनकी भतीजी आई हुई थी, जैसे लखनऊ में ही रहती हैं, तो ट्रीटमेंट वगैरह जो कराना होता है ना, तो मेरे हस्बैंड से ही कराती हैं लोग। दाँत का जो ट्रीटमेंट कराना होता है, तो वो लोग आती हैं तो फिर ये सब चीज़ें लेकर के आती हैं कुछ ना कुछ, और उनके वहाँ गैया वगैरह है तो घर पे ही पनीर वो लोग निकालते हैं। तो ये देखिए पनीर निकाल कर के लेकर के आई हुई थी। तो यहाँ मेरे वहाँ मतलब लखनऊ में मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं, तो ट्रीटमेंट वगैरह होता है तो ये लोग हस्बैंड से ही कराते हैं, दाँत का जो भी ट्रीटमेंट होता है, तो उनकी बेटी का कराना था। और ना पंकज चौधरी भैया खुद भी मेरे हस्बैंड से ही कराते हैं, बहुत सारा उन्होंने ट्रीटमेंट अपने दाँत का करवाया हुआ है। पहले आते थे, अभी तो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, सांसद भी हैं इस टाइम में और केंद्रीय मंत्री भी हो गए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। और उनके वहाँ ना अभी मोदी जी आए हुए थे ना, पंकज चौधरी भैया के वहाँ, आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे, गीता प्रेस की शताब्दी में आए हुए थे ना मोदी जी और योगी जी, तो घर पे भी गए हुए थे, पंकज भैया के घर गए हुए थे। तो गोरखपुर में मैं रही होती तो मैं पक्का जाती सच में मोदी जी से मिलने। इतना वो हो रहा था कि सच में मोदी जी से मिलना भाई छोटी मोटी बात थोड़ी है ना, कितना अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो भेजे हुए हैं, ये मेरी फैमिली ग्रुप है, तो वहाँ पे जेठ जी फ़ोटो भेजे हुए थे। तो ये देखिए ये पूरी फैमिली है उनकी, पंकज भैया के। मोदी जी के बगल में जो है वही पंकज भैया हैं, और पंकज भैया के जो बगल में उनकी बहू हैं जो गोद में बच्चा ली हुई है, और उनके पीछे उनके लड़के हैं पंकज भैया की, और उनके बगल में उनकी भाभी है बड़ी वाली, और ये उनकी फैमिली है जो पंकज भैया के लेफ्ट साइड में है, और जो पंकज भैया के राइट साइड में है ये पंकज भैया की फैमिली है। मोदी जी के जो राइट में है वो उनकी मम्मी है, और उनके बगल में जो है पंकज भैया की वाइफ है, उनके जो बगल में है उनके दामाद है, और उनके जो बगल में उनकी बेटी है। और दामाद के भी गोद में बच्चा है, तो मतलब नाती और पोते दोनों हो गए हैं पंकज भैया के। तो बहुत अच्छा लग रहा था मतलब सच में। इतना और वीडियो भी आया हुआ था, मैं वीडियो नहीं डाल सकती यहाँ पर क्योंकि वो जो वीडियो है ना न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह ने लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वो लोग न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो जाहिर सी बात है अपने चैनल पर भी वो लोग बनाए होंगे, डाले होंगे, तो मुझे स्ट्राइक मिल सकती है, तो मैं वो वीडियो नहीं यूज़ कर सकती। और पूरा वीडियो आया हुआ था ना, पूरे घरों में एकदम तैनात सभी, मतलब पुलिस, और छत पे पुलिस, गलियों में पुलिस। सब मतलब इनका ना जो पंकज भैया है ना राहत रूह जो तेल है ना ठंडा वाला राहत रूह तेल, इन्हीं की फैक्ट्री है वो, इन्हीं के वहाँ बनता है राहत रूह तेल।
तो मैं नोएडा जाने वाली हूँ विंटर में, तब मैं जाऊँगी पंकज भैया के वहाँ, तो दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। बहुत सुंदर उनका घर है, बहुत अच्छा है। और जब भी मैं जेठानी के वहाँ जाती हूँ तो मुझे घुमाने ले जाती हैं ज़रूर भैया के वहाँ भी। और तो ये देखिए मेरा खाना बन के रेडी है। और आज देखिए खाने में क्या है, चावल मैंने लिया है, आधा मैं खाऊंगी आधा बाबू खाएगा। और आज मैं पूड़ी खाऊंगी, ये जो कि ये मेरा फेवरेट पूड़ी है, महुए का पूड़ी है ये, पनीर की सब्जी, प्याज। एक पूड़ी बाबू खाएगा, 3 पूड़ी मैं खाऊंगी। 3 पूड़ी मैंने लिया है अपने लिए, ये मेरा फेवरेट पूड़ी है तो मैं इसको अवॉइड ही नहीं कर सकती, मैं खाऊंगी इसको। और 2 सिस्टर का आया था कमेंट, एक रंजू नाम है और एक यूनिकॉर्न आईडी है। तो उनका कहना था, यूनिकॉर्न का कहना था कि आप कौन सा आटा मिक्स करते हो। तो डियर, आटा मिक्स नहीं करती, मतलब मिक्स वाला आटा मैं बोलती हूँ। मिक्स आटे में मल्टीग्रेन आटा उसको बोलते हैं, मल्टीग्रेन आटा मैं खाती हूँ। और रागी का आटा भी मेरा फ़िलहाल ख़त्म हुआ है तो अभी आ नहीं पाया है। तो मल्टीग्रेन आटा और रागी, ये दोनों मिक्स करके मैं खाती हूँ। गेहूँ का आटा नहीं खाती जब मैं वेट लॉस की जर्नी में होती हूँ तो। और रंजू सिस्टर का कहना था कि उसमें क्या कुछ मिक्स कर सकते हैं, जैसे पिसवाने के लिए मल्टीग्रेन आटा में कौन सा होना चाहिए। तो देखिए मेरे वहाँ जो पिसवाया जाता है उसमें होता है चना, जौ, बाजरा और मक्का, सोयाबीन, ये होता है। और रागी का आटा अलग से पिसवाया जाता है। तो दोनों आटा, जब रागी होता है तो मैं मल्टीग्रेन और ये रागी का आटा दोनों मिक्स करके मैं बनाती हूँ, तो वो मैं उसको खाती हूँ। और बाकी फैमिली के लिए थोड़ा सा गेहूं का भी आटा उसमें मिक्स करती हूँ, मल्टीग्रेन और रागी दोनों, तीनों होता है। हाय, तो मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है, ये देखिए। मैं इसको पी लूँगी। और खाना खाए मुझे करीब 1.5 घंटे लगभग हो गए हैं। काम करने के चक्कर में टाइम से मतलब नहीं हो पाता है कुछ भी, थोड़ा सा 19-20 हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट पी लेंगे। बारिश हमारे वहाँ खूब हो रही है, खूब। और लगभग 8-10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए बारिश हो ही रही है। धूप नहीं होता है इसलिए तो कपड़े यहाँ पे पड़ते हैं, इसलिए कपड़े यहाँ पे डालने पड़ते हैं ताकि सूख जाएं। और मैं इकट्ठे कपड़े नहीं रख रही हूँ, मशीन में नहीं धुल रही हूँ आजकल, सारे कपड़े मैं हाथ से ही धुल रही हूँ। क्योंकि ढेर सारा इकट्ठा धुलूँगी तो बाहर डालने का जगह मतलब कहाँ डालूँगी, है ना, सूखेगा नहीं। तो इसलिए जो भी कपड़े होते हैं डेली यूज़ का, शरीर से जो निकलता है सारा, मतलब हाथ से ही धुल के मतलब यहीं पे मैं डाल देती हूँ। ग्रीन टी पीने में बहुत मज़ा आता है मुझे, पता है। जैसे लोगों को चाय का मतलब शौकीन हो जाते हैं ना, आदी हो जाते हैं, वैसे मुझे इसकी लत लग गई है। पीती हूँ तो एक सुकून सा मिलता है सच में अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए ग्रीन टी पी लिया है, मैं बाबू को सुलाऊंगी, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूंगी। चलिए सीधा मिलते हैं बाबू को शाम को, ओके। तो जी ये हो गया शाम के टाइम, 5:30 हो रहे हैं। सभी को नाश्ता वास्ता मैंने दे दिया है। और आज हस्बैंड जी हमारे फंस गए थे, मतलब बारिश हो रही थी, क्लिनिक से नहीं आ पाए हैं दोपहर में, मतलब आते हैं 2:30-3 बजे घर पे। तो वही शाम का नाश्ता वास्ता करके फिर 6 बजे क्लिनिक जाते हैं। 2 जगह क्लिनिक है मेरा, एक घर पे है और एक थोड़ा दूर पर है। तो उनकी चाय मैंने बनाई थी, मैंने इंतज़ार किया, बट फ़ोन आया कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो फिर उन्हीं की चाय ये थी, तो मैं वही पी रही हूँ। मैं सोची क्या ही वेस्ट करूँ, क्योंकि सिर्फ दूध की चाय बनती है मेरे वहाँ और चीनी बहुत हल्की सी, तो मैंने ले लिया है। और 2 पूड़ी भी मैंने ले लिया, बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यही आज खा लेते हैं डिनर में। और एक तो पसंदीदा मेरी पूड़ी महुए की, तो मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं सोची लाओ खा ही लेते हैं। तो 2 पूड़ी और सब्ज़ी थोड़ा सा ले ली, और चाय पीहू आधा चाय ले गई, उनको भी पीना था तो ये था मेरा डिनर। और मेरा स्प्राउट ख़त्म था तो मैंने इसको स्प्राउट करने के लिए रख दिया था। देखिए कितना अच्छा अंकुरित हो गया है ना, बेस्ट होता है। वेट लॉस में भी खाएं, ऐसे भी खाएं, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। और भी इसमें तमाम पोषक तत्व मिलते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोटीन ही फाइबर मिलते हैं, बहुत कुछ इसमें मिलता है। और तो बस वही मैंने अंकुरित के लिए रखा था, अच्छा खासा हो गया है। और ये वाला मैंने चीला बनाने के लिए अलग रखा था। तो देखिए जो मैंने डिनर किया था उसको करीब 1 घंटे से ऊपर ही लगभग हो गया था। तो मैं यहाँ पर अपना ग्रीन टी पी रही हूँ। आफ्टर मील मैं ग्रीन टी पीती हूँ और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। मुझे
बहुत अच्छा लगने लगा है ग्रीन टी, मज़ा आता है मुझे पीने में। तो जी चलिए, वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा, उनके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो।